आपके पास आने है। मेरे दोस्त क्यों छूट जाते हैं, क्या वजह होती है, आप इस बिजनेस में कैसे पैसे कैसे टिक कर रह, तो हम इस बिजनेस की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मैं देना चाहूंगी, और कुछ स्लाइड के माध्यम से आज हम पहले AWPL के बारे में जानेंगे। AWPL क्या है, AWPL की प्रोफाइल क्या है। जो फर्स्ट पहले नए आज आए हैं, तो हम AWPL के पहले बारे में बेस जानकारी लेते हैं। तो एक बार जरूर बताइएगा, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है क्या कोमल में? जी हो रही है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। बड़ी कंपनी है, तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन शेयर होती है। तो दोस्तों कंपनी का नाम जैसे एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या होता है, किसी कंपनी इसका नाम में ही आयुर्वेद है। एस्क्लेपियस का मतलब होता है कि आयुर्वेद का जन्मदाता, ये एक यूनानी देवता जिसका नाम से कंपनी का नाम बना था, यानी ये आयुर्वेद का जन्म हुआ था इस इंसान का, जिसके नाम से रखा गया। दूसरी बात दोस्तों, नवंबर 2014 को अपनी कंपनी स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में कंपनी ने 7 प्रोडक्ट बनाए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, हमें प्राउड फील करना चाहिए, एक सेकंड दोस्तों, आज हमारी कंपनी 9 नवंबर 2014 को स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग के बाद दोस्तों अपनी कंपनी जो प्रोडक्ट लेती है, वो कंपनी में दिल्ली में सबसे फर्स्ट मीटिंग होती है कंपनी की, जिसके अंदर संजीव सर जो कंपनी के CEO एंड MD है, उनके माध्यम से जो है कंपनी का प्लान बताया जाता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है कि आज हमारी कंपनी क्या प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आई है। और वहां से अपनी कंपनी ने सबसे पहले इसको कंपनी को डायरेक्ट जो है, जैसे मार्केट में बहुत सारी कंपनी आती है जो पहले प्री लॉन्चिंग पे आती है, जो 6 महीने 1 साल प्री लॉन्चिंग पे रहती है, मगर AWPL कंपनी पे दोस्तों आज आप प्राउड फील करोगे कि कैसी कंपनी है, एक ऐसे दिलदार आदमी के साथ आप जो जुड़े हो, जिस इंसान के अंदर इतना दिल है कि जिसने 10 लाख के फ्री सैंपल बनाए, फ्री प्रोडक्ट बनाए, और जो उस मीटिंग का हिस्सा बने, जो पहली मीटिंग हुई दिल्ली में, उन लोगों को फ्री में वो प्रोडक्ट दिए गए ताकि वो सबसे पहले इन प्रोडक्टों को यूज करें, रिजल्ट ले। और रिजल्ट लेकर संजीव सर ने कहा कि 10 लाख के प्रोडक्ट ले जाओ, रिजल्ट बताओ मेरे को। अगर आप रिजल्ट बताते हो, अगर आप ये कहते हो कि हाँ सर सॉलिड प्रोडक्ट है, हर को रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तो हम कंपनी को चलाएंगे, नहीं तो 10 लाख रुपए मेरे लगे थे आज से ही क्लोज, बंद, खत्म कंपनी। और 1 महीने के अंदर जब प्रोडक्ट के लोगों ने रिजल्ट बताए कि सर सुपर्ब रिजल्ट है, हमने इस चीज का प्रोडक्ट लिया था, शानदार रिजल्ट है, इस चीज का प्रोडक्ट लिया, मैं घुटनों में आराम हो गया, उसको गायनिक इशू में आराम हो गया, उसको लीवर की दिक्कत में आराम हो गया, उसको किडनी में आराम हो गया, रिजल्ट पे रिजल्ट आए, तो संजीव सर ने डायरेक्ट अपनी कंपनी, इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जो डायरेक्ट लॉन्च हुई मेरे दोस्त। आज हमारी कंपनी के जो हैं MD हैं डॉक्टर संजीव कुमार, ये पहले बताती है, हमारा हेड ऑफिस है द्वारका सेक्टर 17 में, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हमारा हेड ऑफिस है दोस्तों। 15 से 20 करोड़ की लागत का है, बड़ा ही शानदार ऑफिस है, और ऐसा लग्जरी ऑफिस है दोस्तों, आप जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार आप एक 5 स्टार 7 स्टार होटल में आ गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बातचीत करें, ये हमारे कंपनी के MD हैं मिस्टर जी और मिस्टर मामचंद रायपुरिया जी। संजीव कुमार जी दोस्तों आर्मी से बिलोंग करते हैं, और ये हमारी कंपनी के MD एंड CEO हैं। और सेकंड MD जो आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्त, ये है मामचंद रायपुरिया जी, जो कि आज हमारा एडमिन का डिपार्टमेंट संभालते। आज जो आपके अकाउंट में पे आउट आएगा, जो 300 करोड़ डालेगा, तो एक बार ध्यान से देखो इस इंसान को, ये डालने वाले हैं। तो दोस्तों आज ये हमारे कंपनी के दोनों MD है, और हम नेक्स्ट बातचीत करने वाले हैं। आज हमारी जो कंपनी ने जो प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, जिन्होंने मार्केट में धुआंधार जो है रिजल्ट दे रखे हैं, आज हमारी कंपनी, आज हर कंपनी को चलाने की जो लीगल हमारे पास लाइसेंस होने चाहिए, हर सर्टिफिकेट, हर लाइसेंस आज हमारी कंपनी के पास है। और दोस्तों जो प्रोडक्ट हमारे पास है, आज ये एक ऐसा मार्का दोस्त, जिस प्रोडक्ट के पास ये ऊपर ये मार्का दिख जाए तो समझ लेना वो प्रोडक्ट एक खाने योग्य प्रोडक्ट है, और आपको मार्केट में
बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जिनके ऊपर ये मार्का नहीं मिलेगा, और आज हमारे को प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे को मोस्ट ऑफ प्रोडक्टों पे हमने ये मार्का लिया हुआ है और हम ऑथराइज है इस प्रोडक्ट को मार्केट में देने के लिए। नेक्स्ट हम बातचीत करेंगे मेरे दोस्त, आज हमारी कंपनी बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड ले चुकी है, बहुत सारे रिजल्ट के ऊपर अवार्ड ले चुकी है, ट्रेनिंग पे अवार्ड ले चुकी है मेरे दोस्त। आज हमारी कंपनी जो लोगों को जो है समय रोजगार दे रही है, लायक बना रही है दोस्तों। ऐसे नेशनल इंटरनेशनल दुनिया भर के अवार्ड हैं जो आपको देख रहे होंगे दोस्तों। इसमें चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला है, इंडियन जो है भारत शौर्यश्री अवार्ड मिला है, मिलियन बिलियन अवार्ड मिला है, ठीक है। ऐसे दुनिया भर के अवार्ड आज हमारी कंपनी ले चुकी है, और आप इसमें देख भी रहे होंगे फोर्ब्स जैसी बड़ी मैगजीन में आज हमारी कंपनी का जो है इंटरव्यू भी छपा हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट हम बातचीत करेंगे, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। आज हमारी कंपनी ने बहुत सारे इंडिया के अंदर जो है ना अवार्ड लिया है। एसओएस जो ट्रेनिंग आपने देखा होगा, एसओएस ट्रेनिंग हमारी चल रही थी, उस एसओएस ट्रेनिंग के अंदर भी हमने एक रिकॉर्ड बनाया था। इतने लोगों को दोस्तों, हजारों लोगों को हमने जो है वो उससे एसओएस ट्रेनिंग में जो है सिखलाई दी, जिसके कारण आज हमारी कंपनी के एमडी को अवार्ड मिला। नेक्स्ट हम बातचीत करेंगे, ठीक है। एक सेकंड हरीश सर, ये दोस्तों हम अपने प्रोडक्ट के अंदर इतनी जो क्वालिटी डाल पा रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड। आज हमारी कंपनी के पास जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों, वो खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं। ये स्लाइड अलग अलग जा रही है, बस हरीश सर देखो थोड़ा आगे पीछे हो तो बताना सर मेरे को। जी मैम। थोड़ा शायद लेट प्रोसेस हो रहा है दोनों का। कौन मैम? हरीश सर, ओके ठीक है। तो दोस्तों आज जब हमारी कंपनी स्टार्ट हुई तो उस समय पर हमने हमारी कंपनी शुरू के 2 साल तक हमने 30% से प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करवाया, मगर 2 साल में हमने इंडिपेंडेंट, दुनिया भर की कंपनी चल रही है मार्केट में, मगर बहुत सारी कंपनी ऐसी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते हैं, और आज हमको इसलिए। नेक्स्ट हम बातचीत करेंगे, स्लाइड आ रही है। एक फाउंडेशन भी सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, जो कि एक ऐसा सिस्टम जो कि करता है आज जो भी करता है। जैसे दोस्तों जब कोरोना आया तो उस समय पर हमारे कंपनी के एमडी ने फ्रंट में आए और दोस्तों कोरोना उन्होंने सहयोग दिया मेरे दोस्त। कोरोना में जब तो उस समय पर हमारी कंपनी के एमडी ने 25 लाख रुपए कोरोना फंड के पीएम केयर फंड में डाला। दोस्तों राम मंदिर का जब फैसला हुआ था तो उससे पहले राम मंदिर बनने में दोस्तों बड़े, मैं कहती हूँ संजीव सर बड़े दयालु मेरे दोस्त, 21 लाख रुपए की वापस है सर ने। पुलवामा का अटैक हुआ था जिनको दोस्तों हम ब्लैक डे बोलते हैं, दुनिया उस अलग नस देना ये छोटी बात नहीं मेरे दोस्त। करोड़ों रुपए तो दिवाली के बोनस के नाम पर डाल देती। उसके बाद में दोस्त आज आप एक चीज बहुत बड़ी देख रहे होगी अपनी कंपनी के अंदर दोस्तों, एसएलई पेज को मैं कई बार सोचती हूँ यार, लोग कहते हैं कि नहीं यार डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना। मैं उस इंसान के पास मैं जरूर बैठना चाहूंगी जो इंसान तक यार डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता, कि क्यों नहीं करनी चाहिए। आज मेरे दोस्त हम कोई भी काम करें, बताओ हमारे को परिवार सुरक्षा योजना कहाँ मिलती है? चाहे हम दुकान खोलकर बैठते हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं मेरे दोस्त, चाहे हम खुद का बिजनेस करें, प्रॉपर्टी डील, कुछ भी काम कर रहे हैं हम, मेरे को ये पता है परिवार सुरक्षा योजना कहाँ। मेरे दोस्त देखिए 12 साल हमने भी लगाए, पर मेरे दोस्त परिवार सुरक्षा योजना नहीं थी। हम खड़े थे, धंधा खड़ा था, हम नहीं तो धंधा नहीं। मगर मेरे दोस्त ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसको अगर कोई इंसान कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट अगर उसको 5 लेवल के बाद कोई भी उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है मेरे दोस्त, तो कंपनी उसकी हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है यहाँ पर लिख रखा है, आफ्टर दैट
अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो मेरे दोस्त 1 लाख से लेकर 12 लाख तक अलग अलग लेवल जो होते हैं, जैसे ये स्लाइड में दिखाया गया है, इमराल्ड लेवल पे 1 लाख रुपए, टोपाज पे 2 लाख रुपए, रूबी पे 3, सफायर पे 4 लाख रुपए, स्टार सफायर, ऐसे बढ़ते बढ़ते है। जो कंपनी ब्लू डायमंड तक जो है 22 लाख रुपए सहायता राशि देती है। अगर किसी को भी इस दौरान कोई दिक्कत होती है, उसके बाद तो कंपनी में दोस्तों इनकम इतनी हो जाती है उसके, तो यहाँ पर सबसे पहले वो सहायता राशि मिलती है। सेकंड, आपके जो 2 बच्चे हैं उन दोनों बच्चों की पढ़ाई का जो खर्चा है वो कंपनी उठाती है। और तीसरी, आपकी जो आईडी है वो आपकी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाती है मेरे दोस्त। यानी आपके जो भी इनकम पे आप पहुंचे हो वो इनकम आपके परिवार में जो आपका नॉमिनी है मेरे दोस्त उसको मिलने स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे होगे, ठीक है, सॉरी, यहाँ मीटिंग को ले रहे, मेरे को कुछ लोग जो ना बेड पे लेटे दिखाई दे रहे है ना, कुंती मैडम है, और मजे में यार बेड का मजा ले रहे हैं, है ना। कुछ लोग यार बिस्तर पे चिपक गए हैं। ज्योति मैडम का तो बिस्तर ही दिखाई दे रहा है, वो दिखाई नहीं दे रही कहाँ, मतलब शायद उन्होंने वो घड़ी वड़ी बांध ली है जहां पर वो दिखते नहीं है ना। तो कुछ लोग बिस्तर में लेट गए यार, क्या बात है, क्या बात है। तो यार 300 करोड़ की तालियां मैं बजा दू यार, बिस्तर पे लेट कर 300 करोड़ आता हो तो मेरे को भी बता दो भाई, इतना जल्दी कैसे सोच सकते हो। मैं जिस इंसान की डेथ हुई मेरे दोस्त, इसकी डेथ जब हमारी कंपनी में परिवार सुरक्षा योजना स्टार्ट हुई उससे पहले ही हो चुकी थी। मगर संजीव सर का दिल देखो दोस्त, जब इसकी डेथ हुई, बंदी रखना उसको है, जब जेब में 50 रुपए तक नहीं थे, 50 रुपए तक मेरे दोस्त कहीं आने जाने के, और उस इंसान ने इस बिजनेस में अपना कैरियर देखा, अपना फ्यूचर देखा, कैसे न कैसे करके, चाहे उसको साइकिल से जाना पड़ा, चाहे उसको बसों में धक्का खाना पड़ा, चाहे बस की छत पे जाना पड़ा, वो मीटिंग करके आता, वो ट्रेनिंग अटेंड करता, कुछ भी हो जाए। और मेरे दोस्त धीरे धीरे करके ये बंदा जो है अपनी कंपनी के अंदर काम करता है, मेहनत करता है, रैंक अचीव करता है, कंपनी में डायमंड ब्लू डायमंड बनता है। और मेरे दोस्त किसी कारणवश इसकी डेथ हो जाती है। जैसे इसकी मेरे दोस्त डेथ होती है तो एक बड़ा सदमा था कि इतना मेहनती लीडर चला गया। मेरे दोस्त वो तो किसी लाइन में भी चला जाता है, फैक्ट्री में भी चला जाता है, फौज में भी लोग चले जाते हैं, ठीक है, पुलिस लाइन में भी आदमी यार कहीं भी जा सकता है। मगर उसके जाने के बाद में संजीव सर बोले कि मेरे को चैन की नींद नहीं आ रही यार, मेरा एक ऐसा लीडर चला गया, इतना मेहनती लीडर, और उस लीडर ने इतनी मेहनत करी, आज उसका परिवार का क्या होगा। उस वाइफ बिल्कुल गुरुमा आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। जिस समय पर ये हुआ तो कंपनी को 4 से 5 साल हो चुके थे। उस समय तक कंपनी में परिवार सुरक्षा योजना नहीं थी मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जिनके अंदर बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं, मतलब कंपनी के एमडी प्लान चेंज कर देते हैं, पहले इनकम ज्यादा दिखा रहे थे, बाद में इनकम कम करी। पर मैं तो यार एसएलपीएस को सल्यूट मारना चाहूंगी, क्योंकि जो इनकम हमने स्टार्ट किया था उस समय पर थी, जो प्लान हमने स्टार्ट किया था उस समय पर था, आज वो प्लान अपग्रेड हो चुका है, इनकम ज्यादा बढ़ चुकी है मेरे दोस्त। उसके बाद हमारे को दमदार यार मतलब कंपनी का एमडी मिला है जो हमारे लिए इतना सोचता है। उन्होंने जो है परिवार सुरक्षा योजना बनाई कि हम परिवार सुरक्षा योजना करते कि अगर कोई भी इंसान हमारे साथ काम कर रहा है और अगर यार उसकी किसी भी दुर्घटना में किसी भी एंगल में, आज आप पैसे देकर भी बीमा करवाते होगे मेरे दोस्त, और पैसे देने के बाद में, किस्त भरने के बाद में भी जब आपका बीमा कुछ हो जाता है, बीमे वाला आदमी आता है, मेरी आंखों के सामने का हादसा है मेरे दोस्त, कि बीमे वाला कहता है कि जिसकी तो एक किस्त टूट गई थी इसको मिलेगा नहीं। घर वाले कहते नहीं जी प्रॉपर किस्त गई है, देखो उसकी तो डेथ हुई पड़ी है, बेचारे की 13वीं नहीं हो रखी है, और घर वाले अब लड़ाई लड़ रहे हैं कि जी इसने पूरी किस्त दी थी। वो कहते जी हम पहले चेक करेंगे डेथ हुई कैसे है। यहाँ है आपके बच्चों की भविष्य की सिक्योरिटी हो जाती है यहाँ पर।
और यहाँ पर ये देखा जाता मौत हुई कैसे, रोड पे हुई है, हार्ट अटैक से हुई है, किस एंगल से मौत हुई है, और यहाँ पर परिवार सुरक्षा योजना दी जाती है। तो मेरे दोस्त, इसको परिवार सुरक्षा योजना पहले डेथ हो गई थी, आप देखो मरे भी इतने साल हो गए मेरे दोस्त, अब ये अपनी कंपनी में रॉयल डायमंड बन गए मरने के बाद, और 59 लाख रुपए का चेक इनके घर पे आता है रॉयल डायमंड का। और आज 1 करोड़ से प्लस, बल्कि रॉयल डायमंड पे तो ये नहीं, 2 से 2.5 करोड़ इनके अकाउंट में जा चुका है, बच्चों की एजुकेशन इनके अकाउंट में जा चुके, बच्चों के अकाउंट में। यार संजीव सर को जितना भी थैंक यू किया जाए उतना कम है। नेक्स्ट अगर हम बातचीत करें यहाँ पर, तो अपनी कंपनी जैसे मैंने बताया कि दोस्तों हर दिवाली पे बोनस डालते हैं। ये केवल जो हमारे बाहर की जो फैक्ट्री एरिया होता है जितना भी, वहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जितने भी कंपनी है जहां पर जॉब रहती है वहां पर दिवाली बोनस देते हैं। मगर टेलिंग में तो अपने दिवाली बोनस ज्वाइनिंग होता है और वो दिवाली पर अपना चेक बनाता है मेरे दोस्त। हर उस बंदे को जो एक्टिव होते हैं, संजीव बंदे को चेक भेजते हैं, और ये आप देख भी रहे होगे 1 करोड़ 45 लाख रुपए केवल बोनस के नाम पर बांटे गए हैं। ऐसे कभी 1 करोड़ कभी 45 जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 करोड़ 7.25 करोड़ जो इनकम बटी वो 7 करोड़ 25 लाख रुपए, इतनी तो इनकम बटी है। नेक्स्ट कर आगे चलते हैं। अभी जो है हमारी कंपनी अलग कैटेगरी में काम कर रही है, जैसे वेलनेस केयर में कर रही है, फूड केयर में कर रही है, वेल रूट पे कर रही है, स्निस पे कर रही है, समय का अभाव है, ऐसे हमारी कंपनी अलग अलग कैटेगरी पे काम कर रही है। ठीक है, और हर कैटेगरी का पब है। उसके बाद हमारी कंपनी का विजन मिशन क्या है दोस्तों? हमारी कंपनी का विजन है हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हम अभी जो है दोस्त, हम एक बार FIM की स्लाइड स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कुछ दोस्त, जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं रियली बताऊं AWPL के ही बारे में बातें करूं तो आज मेरे को लग रहा है 9:30 मैं AWPL पे ही बजा सकती हूँ कि AWPL में क्या कितनी क्वालिटी है, क्या क्या दे रही है, क्या क्या दे रही है। ठीक है, मगर इस बिजनेस को करना आरती मैडम, आज आपका बच्चे को आप लेकर बैठे और कमाऊंगा, मैं कमाऊंगी, मैंने प्लान देख कर आई हूँ, वो कहेगी पच्छा की अगर 300 करोड़ है इसके अंदर मंत्री मैडम, फिर तू अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रही है? ये दुनिया क्यों पढ़ाएगी अपने बच्चों को? क्यों डॉक्टर बनाएगी, क्यों इंजीनियर बनाएगी, क्यों वो अलग अलग प्रोफेशन में भेज रही है, क्यों लोग नौकरी करेंगे, क्यों लोग दुकान खोलेंगे, सभी ना फिर इसको कर लेंगे। ऐसी बातें कह देते हैं। अच्छा, 300 करोड़ कमाए हुआ मंत्री मैडम को देखा है आपने? हैं, तूने कितने करोड़ कमा लिए? अरे दिखाते के लिए एक बात कहती हूँ, जिस कंपनी को तू कर रही है ये मैंने करके छोड़ दी हैं, ऐसे ऐसे बैग, ऐसे ऐसे थैले मेरे घर में बहुत टंगे मिलेंगे तेरे को, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे घर में, मेरे अड़ोस पड़ोस में मैं दिखा दूंगी। अरे ये कंपनियों के नाम पर लोगों को ठगते हैं। अरे टोपी पहनाते, टोपी अब तूने पहन ली, औरों को पहनाने के लिए निकल पड़ी। अब इतनी बातें जब हमें सुनने को मिलती हैं, किन से सुनने को मिलती हैं? अपने जीजा से, अपने भाई से, अपने अड़ोसी से, अपने पड़ोसी से, हैं यार दोस्त फ्रेंडों से। तो कहीं ना कहीं एक आदमी इनके साथ अच्छे संबंध रहते हैं और हमें लगता है कि ये तो हमारे खास हैं, ये तो हमारा भला चाहते हैं, और वो भलाई चाहने वाला इंसान हमारे सपनों का कत्ल कर जाता है मिनटों में। और जब एक इंसान को ये बातें सुनते हैं तो कहते हैं नहीं यार, गलत फंस गई मैं, तो गलत फंस गया मैं। यस यार, और वो बिजनेस से अपलाइन के फिर क्या करेंगे? अपलाइन का फोन डालेंगे ब्लैक लिस्ट में, चल भाई अपलाइन भाग जा, तूने मेरे तो लगवा दिया, अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरे तो लोग धंधा छोड़ जाते हैं। यहाँ पर कहते यार ऐसे होते तो ये लोग फैल क्यों हैं? अगर ऐसा पैसा बांटती तो बताओ, ये लोग लव में चलूंगा तेरे को मिलवाने के लिए, कितने लोग फैल हो गए। अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, डायरेक्ट सेलिंग में लोग फेलियर लोगों को देखते हैं,
अरे आप जिस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक बार जाकर पूछिए, अब रिजल्ट आएगा, क्या सारे बच्चे पास हुए? वहां पर भी फेलियर रेशो मेरे दोस्त। जो जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सारे बच्चे आईएएस ऑफिसर लगते हैं? क्या सारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं? फिर वहां पर भी तो फेलियर है। फिर वहां पर क्यों पढ़ा रहे मेरे दोस्त? एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, एक ही टीचर के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे कुछ पास होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, और कुछ अव्वल लेवल के दर्जे पे आते हैं, मेरिट लेकर जाते हैं मेरे दोस्त। कैसे? समझो, एक ही टीचर ने पढ़ाया ना। अब जो बच्चा मेरिट लेकर आता है, वो कहता है स्कूल 1 नंबर का, मैनेजमेंट 1 नंबर की, टीचर 1 नंबर के, गुरु है मेरे, गुरु गुरु गुरु। उसी स्कूल में, उसी क्लास में, उसी टीचर के साथ पढ़ने वाला जो बच्चा फेल हो गया, वो क्या कहता है बाहर निकल के? घटिया स्कूल, घटिया मैनेजमेंट। टीचर पे डिपेंड नहीं करता मेरे दोस्त, टीचर तो सबको सेम पढ़ाता है। तो यहां पर मेरे दोस्त, जैसे वो बच्चा स्कूल के बाहर निकल के स्कूल की बुराइयां करता है ना, यहां पर भी इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग हो जाते हैं, और ज्वाइनिंग होकर जब वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते, मैं ये नहीं कहूंगी कि यार वो ज्वाइनिंग हुए और उन्होंने सभी लोग गलत थे, नहीं मेरे दोस्त। कुछ ऐसी भी इंडस्ट्री थी जो कि गलत इंडस्ट्री मार्केट में आई, गलत इंडस्ट्री भी आई, गलत कंपनियां भी आई, मगर मेरे दोस्त वो कंपनी गलत थी। सभी एक जैसे नहीं हो सकते, सब गलत नहीं हो सकते। अगर यार एक चीज बताइएगा सिंपल सी, अगर आपके गांव के अंदर एक लड़का जो है वो गलत होता, वो किसी का मर्डर कर दे, तो क्या सारा गांव गलत हो गया? क्या सभी लोग गलत हो गए यार? अगर किसी गांव में किसी लड़की का बलात्कार हो जाता, तो क्या सारे लड़के गलत हो गए? नहीं मेरे दोस्त, वो लड़का गलत है। यस या नो? अगर कोई 10 बच्चे अगर डॉक्टरी का फॉर्म भर रहे थे, डॉक्टर नहीं बन पाए, तो क्या यह डॉक्टरी लाइन गलत है? आज जो है नीट का एग्जाम देंगे बहुत सारे बच्चे, तो क्या यार नीट में कोई पास नहीं हो सकता? हो सकते हैं, मगर वो जो अव्वल लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। यस या नो? यहां पर मेरे दोस्त क्या होता है, लोगों ने सबको एक ही छड़ी से हाक दिया। क्या? अगर किसी कंपनी में उनको लॉस हो गया, बहुत सारी कंपनी आई यार, चिट फंड की कंपनी आई, आप लाख लगाओ हम 2 लाख कर देंगे, ऐसी कंपनी आई। मगर मेरे दोस्त, सबसे पहले हमारे को भी तो जानना चाहिए ना कि यार ये कंपनी है कौन सी, हमारे को इनके अंदर कैरियर लगाना चाहिए या नहीं। हमने बगैर सोचे, बगैर समझे मेरे दोस्त, मैं आगे आपको बताऊं भी इसके बारे में, बगैर सोचे समझे हमने किसी भी कंपनी में हमने आईडी लगा दी, और आईडी लगाकर हमें सोचा कि हाँ यार ये कंपनी बढ़िया है, ये जल्द पैसे देगी। मेरे दोस्त, शॉर्टकट के चक्कर में फंसे हैं लोग यहाँ पर, बिना सोचे समझे उन्होंने कंपनी में काम किया। हम यहाँ पर कहते हैं मेरे भाई तू आ, तेरा 1 रुपए का भी नुकसान हो जाए ना, तो बता कैसे होगा। मैं कहती हूँ बेनिफिट होगा नहीं होगा। जो भी पहली बार ज्वाइनिंग हुआ, मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगी, मैं नहीं कहती आप 300 करोड़ कमाओगे, मगर 1 रुपए का भी लॉस नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पर, यहाँ खोने के लिए 1 रुपया नहीं है, पाने के लिए 300 करोड़ है। यहाँ पर आप अगर 150 रुपए भी दोगे मेरे दोस्त, तब भी आपका चाय का पैकेट आपको मिलेगा। एक हाथ से दे, दूसरे हाथ से प्रोडक्ट ले, और वो प्रोडक्ट जो आपके घर की नीड है, वो प्रोडक्ट जो आप किसी न किसी दुकान से ले रहे थे, मार्केट से ले रहे थे, जिस प्रोडक्ट को लेने से आपको घर में 1 रुपया भी नहीं आ रहा, किसी दुकान के माध्यम से आप ले रहे थे, बस वो प्रोडक्ट आपने यहां से लिया और उसके माध्यम से आपका काम स्टार्ट हो गया। यानी यहां पर 1 रुपया भी नहीं लगता। अब यहां पर लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं, फ्री में, पैसा लगता नहीं है उनका। अब फ्री की चीजें कैसे करते हैं? आपके गांव में कोई ना कोई अस्पताल होगा फ्री वाला, है ना? कितने लोगों की भीड़ मिलती है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ भाई, जब लाइन लगी मिलेगी, और फ्री के अस्पताल में मच्छर मारते मिलेंगे मोस्ट ऑफ डॉक्टर। और फ्री की दवाई ले भी आए तो घर में पड़ी पड़ी घूमेगी, मगर पैसे वाली दवाई को हम ऐसे हिलाकर पीते हैं, है ना? अब लोग फ्री की चीजों को हल्के में ले जाते हैं। यहाँ पर कुछ लगा में लोग ज्वाइनिंग हो जाते हैं, मगर अप्लाइंग जैसे काम कहता है वैसे करते नहीं है। वो कहते हैं सर अब यहाँ पर 18 साल से प्लस लोगों की ज्वाइनिंग है। यस या नो? 18 से प्लस। अब जैसे मनती मैडम है,
रवीना मैडम है, यहाँ पर इनके पास लाइफ का अनुभव है, ऑलरेडी इन्होंने लाइफ के इतने साल जिए हैं, बच्चे पाल दिए, बड़े कर दिए। भाई मंती मैडम ने हो सकता शादी कर दी हो। अब कोई कहे मंती मैडम आपने फोन पर नहीं बताना, मंती मैडम ने को गया जाओ, मन ने ज्ञान नहीं है, जिंदगी में ऐसे सफेद बाल कर लिए। पता है यार मेरे को, मैं मंती मैडम कहते नहीं ऐसे, मैं वैसे बता रही हूँ यार। मतलब कोई आदमी ये कहेगा मेरे को सारा अनुभव है, मैं जानता हूँ इस बिजनेस को कैसे करना है, और वो अपने तरीके से लोगों से बात करना स्टार्ट करता है। वो कहता है सर मेरा दोस्त है, मैं अपने आप बात करके देखू, कल ही आईडी निकाल के देता हूँ। और वो अगले दिन दोस्त कहता भाई मेरे घर पे चाय पीने आ जा, खाना खाने आ जा, पार्टी कर लेंगे भाई, AWPL कोई कंपनी लेकर मत आ जाइए। अब वो सोचता है यो एक के तो दोस्त था, मेरे को लग रहा था यो तो मेरी बात मानेगा, अब यो ही ना मानता तो और कौन मानेगा। और फिर मेरे दोस्त ये मोरल डाउन, धंधा ठप, किताब बंद, बैग जाता है हमारे यहाँ पर हरियाणा में टांड के ऊपर। मन्ना नहीं करनी है कंपनी, मेरे बस की बात नहीं है। ओके ठीक है, तो ऐसे जो है ना सोच बनाते हैं बहुत सारे लोग। घर में कोई छोटी मोटी कहासुनी हो गई, कोई भी कहासुनी हो गई किसी की भी, ठीक है। अब अन्नू मैडम दिखाई दे रही मेरे को, अरुणा मैडम दिखाई दे रहे, कई लोग सामने दिखाई दे रहे, बिमला मैडम है हमारे, हैं धुरंधर खिलाड़ी बिमला। अब अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम हो गई ना, तो बिमला मैडम के हस्बैंड मशीन को तोड़ के फेंक के, ना किसी के घर में, अब अन्नू मैडम के घर में लाख रुपए की भैंस बंद रखी है, वो झगड़े में अन्नू मैडम लाख रुपए की भैंस को खोल के ना भगाए, ना कोई नौकरी छोड़ कर आए। पर सबसे पहले झगड़ा होगा तो लोग एस्लिप इसका बैग को साइड रखेंगे, ले भाई आज के बाद ये कंपनी नहीं करनी। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। क्यों? यहाँ पर कुछ लगा नहीं, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। छोटे से घर में झगड़े पर सबसे पहले एक लेडीज ये कहती है, जेंट्स सोचा लेडीज इसको छोड़ती है। यहां पर समझो मेरे दोस्त आपका बहुत बड़ा कैरियर है, मगर जब आप इस बिजनेस को अकॉर्डिंग टू सिस्टम करेंगे। आप ये बताइएगा मेरे दोस्त, आज मैं इस बिजनेस में, मेरे जैसे बहुत सारे लोग आज इस मीटिंग में भी हैं, बहुत सारे टोपाज भी हैं, रूबी स्टार हैं, सफायर हैं, स्टार सफायर हैं। मेरे दोस्त आज अपनी कंपनी में जो आप रोज सेशन लेते हो ब्लू डायमंड है, क्या संजीव सर के कोई रिलेटिव हैं आप? क्या संजीव सर के रिलेटिव थे कि चलो भाई तुम आ जाओ, आपको मैं पैसा दे दूंगा, औरों को नहीं दूंगा? नहीं मेरे दोस्त, हमने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम किया, हमने अपलाइन ने जैसा बोला वैसे काम किया, हमने अपनी बुद्धि नहीं लगाई। हमने कहा सर हम नहीं जानते, मैं माहिर थी, मैं एक्सपर्ट थी मेरे दोस्त, मगर पार्लर के अंदर मैं एक्सपर्ट थी बहुत ज्यादा, सिलाई के अंदर, बिजनेस में नहीं थी मेरे दोस्त। बिजनेस में मैं थी जीरो थी। अपलाइन ने जैसे कहा वैसे करते रहे। आप इस बिजनेस को एक बार अपने दिमाग का ताला बंद कर दो, जैसा अपलाइन बोलता है वैसा करते जाओ, जीरो बने रहो। जहां पर बनोगे, एक के पीछे लगोगे 10 बन जाओगे, 10 के पीछे लगोगे 100 बन जाओगे, 100 के पीछे लगोगे 1000 बन जाओगे, 1000 के पीछे लगोगे 10,000, 10,000 के पीछे लाख, लाख के पीछे 10 लाख, करोड़। दोस्तों 10 करोड़ अरबों रुपए में आपकी वैल्यू हो जाएगी, मगर जीरो बन के काम करो, जीरो बन के सीखते जाओ, करते जाओ, सीखते जाओ, करते जाओ। मेरे दोस्त एक बंदा 300 करोड़ कमा कर बैठा है, संजीव सर आज करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी चला रहे हैं, वो कहते मैं बताऊंगा कैसे कमाओगे। आज हमारे सामने बड़े बड़े एग्जाम्पल है यार, जिन लोगों ने पैसे कमाए वो बता रहे ना हम आ जाओ कैसे कमाना है। आज महिपाल सर ने जो है अपनी कंपनी के 17 लेवल कर लिए, आज 18वां रैंक करने वाले हैं यार। वो बंदा आज करोड़ों रुपए की अचीवमेंट पे है, 50 करोड़ कमा चुका है। वो बंदा कह रहा है आओ इस रास्ते पर, इस तरीके से काम करके आप भी कमा सकते हो, तो हमारे को क्यों लगाना? अरे जो बुद्धि हमारे को दी है कितने की है वो? मेरी बुद्धि ने तो यार लाइफ में या तो घर में भैंसों का गोबर डाला, फिर सिलाई करी, फिर पार्लर किया, यानी 20-25 हजार से ऊपर कमाने की बुद्धि नहीं थी यार। तो इस बुद्धि का यूज करेंगे तो यह करोड़ों रुपए कैसे कमा के दे सकती है? तो हमारे को इसको ताला मारकर इसको ये कहना चाहिए तू शांत बैठ, काम करेंगे अब एक आदमी के, उस इंसान के अकॉर्डिंग जिसने करोड़ों रुपए ऑलरेडी कमाया हुआ है। एम आई राइट? चलिए तो दोस्तों हम अभी स्टार्ट करते हैं कि इस बिजनेस को किया कैसे जाए, फिर शुरू कैसे किया जाए। ठीक है, तो अभी हम स्क्रीन को शेयर करेंगे।
इंफॉर्मेशन मीटिंग के बारे में कि हमारे को क्या करना चाहिए इस बिजनेस में, कैसे हम सफल हो सकते हैं, हमने किन चीजों का ध्यान करना, मार्केट में पैसा कमाना आसान है या मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल है, कैसे हम इस इनकम को कमा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो जान लिया है, अभी नेक्स्ट हम जानेंगे कि आज मैं दोस्त ये पीछे ओके ओके कोमल दिखाई दे रहा है? जी गुरु मडन है, बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके। तो दोस्तों जैसे अभी हमने बात करी कि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक सिंपल सा दोस्तों फॉर्मूला है। देखो चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग लगा लीजिए यानी मार्केटिंग यानी बेचना, नेटवर्क यानी एक जाल लगा लीजिए। ठीक है, जैसे आपके घरों में अभी कूलर लग रहे होंगे, कूलर के पीछे एक साइड में एक जाल सा होता है ना, जाली सी होती है, तो ऐसे एक जाल होता है। नेटवर्क का मतलब होता है नेटवर्क मार्केटिंग का कि ये तीनों एक ही चीज है, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। यानी आप खुद काम ना करके एक नेटवर्क बनाओ, जिस नेटवर्क के थ्रू आप प्रोडक्ट को मल्टीपल लोगों में दिलवा पाओ। ठीक है, ऐसा नेटवर्क बनाओ यानी डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट जाए, डायरेक्ट सेल हो। मल्टी लेवल यानी जिसके अंदर अलग 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 लेवल हो, वो डायरेक्ट सेलिंग, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, स्लाइड अच्छे से शायद दिखाई दे रही होगी कि दोस्तों यहां पर मार्केटिंग अलग होती है, अलग अलग टाइप के आपको दिखेंगे। सबसे फर्स्ट क्या है कि हार्ड सेल मार्केटिंग। दोस्तों मार्केटिंग में पैसा कमाया जा सकता है, बेचकर पैसा कमाया जा सकता है, मगर कैसे? एक होती है हार्ड वर्क, बड़ा मुश्किल काम, पैसा है पर बड़ा मुश्किल है। कैसे? जैसे आपको दोस्तों एक मटका बनाता हुआ यहाँ पर एक कुम्हार दिखाई दे रहा होगा, जो कि एक मिट्टी लेकर आता है, पहले उसको रोंदता है, पैरों से रोंदता है, बार बार हाथों से, पैरों से, डंडे से बार बार उसको मिक्स करता है, बिल्कुल ऐसे मिक्स करके उसके बाद वो मटका बनाता है। मटका बनाते वक्त भी उसके ऊपर पूरा वर्क करता है वो, और वर्क करके आपने देखा वो दिख रहा होगा ना, चक्के पर ऐसे पूरा तेज चक्का किसी ने देखा हुआ घूमता है, उसके ऊपर कितना जबरदस्त तरीके से वो अपनी कारीगरी करता है, मटका बनाता है, फिर उसको धूप में सुखाता है, फिर वो उसको आग में जलाता है, बिल्कुल वहां पर तपा देता है उसको, फिर वो पक्का बनता है, फिर वो मार्केट में जाता है, ऐसे बजा बजा कर लोगों को कहता है कि मटका लो, ये पक्का है, ठंडा पानी रहेगा। एक एक मटके को गली 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 ले जाकर 100 रुपए में, 50 रुपए में, 150 रुपए में एक एक मटका बेचता है। यानी लाइफ में पैसा तो कमाता है, पर बड़ी मेहनत से, बेचारा पसीना पसीना हो जाता है, बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, इतना ही कमाता है कि वो अपनी रोजी रोटी चला पाता है। दूसरा, इससे नेक्स्ट जो है मार्केटिंग होती है वो इजी सेल मार्केटिंग। इजी है मगर पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे डोमिनोज पिज्जा, ऑलरेडी ये मार्केट में ब्रांड है, ऑलरेडी आज हमारे यंग बच्चे डोमिनोज का पिज्जा खाना पसंद करते हैं, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इसकी बहुत सारी आपने देखा होगा हर शहर में फ्रेंचाइजी होती है। आप मारुति का कर सकते हो, मारुति जैसे मारुति के शोरूम आपने देखे होंगे, अलग अलग गाड़ियों के शोरूम होते हैं, तो आप किसी भी शोरूम को खोल सकते हो, गाड़ियां सेल कर सकते हो। इजी सेल मार्केटिंग, ऑलरेडी मारुति के बारे में बताना नहीं, आप मारुति का शोरूम खोल दो, दुनिया को पता है यार मारुति की गाड़ियां, दुनिया को पता है टाटा की गाड़ियां, दुनिया को पता है नेक्सा गाड़ियां। यस, चलो उसके बाद में आपने ब्रोकर्स को देखा होगा। ठीक है, बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, उनको भी, यानी यहां पर पैसा कमाया जा सकता है, मगर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी करनी पड़ती है। काफी बड़ा पैसा करके आप इन चीजों को कमा सकते हो, यहां से पैसा निकाल सकते हो। इसके बाद तीसरी जो मार्केटिंग है वो है स्मार्ट सेल मार्केटिंग, जिस स्मार्ट सेल के अंदर दोस्त आती है डायरेक्ट सेलिंग, जिसके अंदर हम जो अभी बात कर रहे थे, ये होती क्या है, इसको बोलते स्मार्ट सेल मार्केटिंग। यानी ये स्मार्ट मार्केटिंग है। ये मेरे दोस्त जो हम जिन मार्केटों को जानते हैं, जैसे आपने जो दुकान देखी होंगी, जो ट्रेडिशनल बिजनेस देखा होगा, ये उसी से निकल के आई है। कैसे निकल के आई है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से उठा लीजिए, आज तक आपने नवरत्न तेल देखा होगा, फैन लवली देखा होगा, ऐसे बहुत सारे आइटम आपके घरों में आए होंगे या आते होंगे।
ठीक है। तो वो आपके घर तक पहुंचने से पहले कहां से होकर गुजरते हैं, एक बार वो समझ लीजिएगा, आपको पता हो जाएगा ये स्मार्ट सेल मार्केटिंग कैसी है, ये कैसे आपको बड़ा पैसा दे सकती है। सुनिएगा, एक नवरत्न तेल को पकड़ते हैं, इसकी कीमत 100 रुपए है। वो जहां बन रहा था, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसका, वहां पर ही जो रॉ मटेरियल आता है इसका, वो राउंड फिगर 10 रुपए का आता है। कितने का? 10 रुपए में ये तैयार हो जाता है। उसके बाद जो इसका बना रहे हैं, उनका जो खर्चा होता है, मतलब जो इसके ऊपर प्रॉफिट अपना निकालते, खर्चा हो गया 10 रुपए, वो अपना प्रॉफिट निकालते वहां पर, अपना स्टाफ को भी देना होता है उनको वहां पर, वो निकालते हैं 10 रुपए, उन्होंने निकाल दिया, राउंड फिगर 20 हो गया। फिर कंट्री स्टॉक लेवल पे 10 रुपए फिर निकाल लिया, फिर स्टेट वाइज कमी वहां देने के लिए टैक्स 10 रुपए फिर निकाल लिया, फिर होलसेलर को देना रहता है, फिर स्टेट वाइज देना रहता है, नहीं होलसेलर को, फिर रिटेलर को, फिर सेल्समैन को, और फिर एक हीरो ढूंढना पड़ता है, एक हीरोइन ढूंढनी पड़ती है, कहीं एडवर्टाइजमेंट फैन लवली की करवानी पड़ती है, तो एक सुंदर सा गोरा चेहरा जो मार्केट में आकर ये कह दे कि ये फैन लवली लगाओ गोरे हो जाओगे, कहीं आपको अमिताभ बच्चन दिखाई देगा, ये नवरत्न तेल ऐसे सिर पे लगाओ ठंडा ठंडा कूल कूल। अब वो ऐसे ना बोल के जाए ठंडा ठंडा कूल कूल, 30% तक प्रॉफिट ले जाते हैं। यानी जो प्रोडक्ट 10 रुपए में स्टार्ट हुआ, कहीं 10 रुपए, कहीं 15, कहीं 20, टोटल यहां पर 100 रुपए इनका आ जाता है। अगर आप टोटल करोगे, 10 रुपए हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जो बनने में आया 10 रुपए, कंपनी ने 20, फिर कंट्री स्टोर लेवल पे 10 रुपए 30, फिर स्टेट वाइज 40, फिर अगर आपको जो है जितने भी यहाँ पर होलसेलर हैं 10 रुपए, वहां रिटेलर है वहां, तो उसके बाद में जो ये कंपनी को जिसने एडवर्टाइजमेंट करी 30 वहां दिया, टोटल 100 रुपए हो गया। यानी ग्राहक तक आते आते हम मार्केट में जाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं, हमारे को एमआरपी पे मिलता है, हमें कहते हैं 5 रुपए तो छोड़ दे। अब यहाँ पर कोई दुकानदार होगा, मेरी बहन, वो कहेगी अरे नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, 5 रुपए तो 100 रुपए पे हमारे को बच रहा, 5 तेरे को दे दू, मैं दुकान है वे खोले हुई, बाबा बन जाऊं मैं? यस या नो? क्योंकि 5 रुपए तो बेचारे उसको मिल रहा है, कहीं 5 रुपए, कहीं 7 रुपए, कहीं 10 रुपए बस। मगर इसका एक डायरेक्ट सेलिंग ने तोड़ निकाला, स्मार्ट वर्क करते हैं भाई। कैसे? क्या था? वही प्रोडक्ट ओके, थोड़ा सा शायद आवाज ब्रेक हुई होगी मेरी, जी अभी गुरुमा, हल्की सी हुई थी। जी ठीक है। गुरुमा। अपना बिजनेस बड़ा आसान सा है यार। कैसे? यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट वही कीमत बनती है, यहाँ पर भी एक 100 रुपए का प्रोडक्ट मान लेते हैं, उसकी कीमत भी बनने में 10 ही रुपए आती है। कंपनी को यहाँ पर अपना भी स्टाफ को पैसा देना होता है, प्रॉफिट भी निकालना होता है, तो वहां पर 10 रुपए वो निकाल लेते, 20 हो गए। फिर अपने को भी तो टैक्स देना पड़ेगा ना यार गवर्नमेंट को, कंट्री स्टॉक वाइज भी, स्टेट वाइज भी, जो भी टैक्स होते हैं गवर्नमेंट के, टैक्स पे कर दिए, तो 20 वो थे, 20 ही हो गए 40। मगर अपनी कंपनी ने क्या किया कि अपनी कंपनी ने देखा कि मार्केट में आज हमारे संविधान है, जो हमारे पास लॉ है, उसके अंदर कंडीशन रखी गई है कि आप कोई प्रोडक्ट बेचोगे, उस प्रोडक्ट को आपने कंपनी में अपने टैक्स जमा करना पड़ेगा। मगर होलसेलर के माध्यम से बिकेगा या रिटेलर के माध्यम से बिकेगा या एडवर्टाइजमेंट करवानी जरूरी, ये कंपलसरी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई इंसान कोई प्रोडक्ट बनाता है अपने घर में, तो वो अपनी मर्जी से उसको बेच सकता है, ठीक है, किसी की एडवर्टाइजमेंट करवाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग अपनी चीजों की एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाते, वो पैसा उनका बच जाता है। तो अपनी कंपनी ने भी क्या किया, ना तो कोई होलसेलर रखा, ना रिटेलर रखा, ना सेल्समैन रखा, और ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा, और ये सारा पैसा एक आम आदमी को दे दिया। जैसे अन्नू मैडम है, यहां पर क्या कहा अन्नू मैडम, आप हमारे बिजनेस में आओ, यहां पर आप सबसे पहले क्या करो, सिंपल सा काम करना है मैडम, आप अपने प्रोडक्ट को लो, मार्केट में जाओ, जो भी आपको अपने फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट पसंद आए वो प्रोडक्ट लो, यूज करो नो मैडम, यूज करके उसका रिजल्ट लो। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपका अंतरात्मा कहती है मजेदार प्रोडक्ट है, तो बस उस प्रोडक्ट को आपने अपने घर परिवार रिश्तेदारों में रिकमेंड करना है।
यानी जो काम सलमान खान कर रहा है, जो शाहरुख खान कर रहा है, जो होलसेलर कर रहा है, जो रिटेलर कर रहा है, यानी आपने वो प्रोडक्ट उनको बताना भी है और उन तक पहुंचाना भी है। अगर आपने ये काम कर दिया, बता दिया, पहुंचा दिया, तो यही काम करने के कंपनी आपको 60 से लेकर 70% तक पैसा हीरो को ना देकर, हीरोइन को ना देकर, होलसेल रिटेलर को ना देकर आपको देती है। ये सिंपल सा स्मार्ट वर्क है मेरे दोस्त यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। लोगों ने जो हवा बना रखा है, चैन सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग, फलाना ढिमकाना, मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त एक्चुअली क्या है। क्या ये लूटने का बिजनेस है या मेरे दोस्त अपने सपने पूरे करने का बिजनेस है? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं कि दोस्त जो मैं अभी बता रही थी, लोग कहते कि ये तो चैन सिस्टम है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसे चैन बनाई जाती है। अरे हवा बना रखा है यार। अगर आप चैन चैन कर रहे हो तो सोचो ना, पैदा बिना चैन के हो गए। अगर अपना दादा दादी को ना लेके आता, बापूजी पैदा हो जाते, और बापूजी मम्मी को ना लेके आते, आप धरती पे लॉन्च हो जाते, तो चैन तो वहां पर भी बन रही है मेरे भाई। यस या नो? अब किसी दुकान से तो सूट भी सिलवाते होंगे, उसकी चैन का भी हिस्सा हो। किसी दुकान, किराना दुकान से सामान लेकर आते हो, फिर तो उसकी चैन का भी हिस्सा हो आप किसी राजनेता की वोट डालने जाते हो, यहाँ पर देख रहे होगे, ये राजनेता भी फिर तो चैन बना रहे मेरे भाई। दुकानदार भी चैन बना रहा है, किसी डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो, वो भी चैन बना रहा है। यस या नो? मेरे दोस्त ये चैन नहीं होता। जैसे आप दुकानदार को ये नहीं कहते, अरे भाई तने तो मेरे को जोड़ लिया है, तने तो चैन बना ली मेरी। क्या कभी सोचते हो किसी कंपनी के पेस्ट को लेकर, अरे आप कोलगेट को लेकर ये नहीं कह सकते ये मेरी कोलगेट है? मगर मेरे दोस्त समझना, आज आप डेंटोडॉग को अगर आपने लिया तो आप ये कह सकते हो मेरी कंपनी का डेंटोडॉग है स्लीपेस का, मेरी कंपनी का थंडर ब्लास्ट, मेरी कंपनी का इम्यूनोडॉग, मेरी कंपनी का ऑर्थोडॉग, मेरी कंपनी का राइस ब्राइन ऑयल जबरदस्त है, मेरी कंपनी। आप मार्केट में नहीं कह सकते मेरी कंपनी। यस या नो? मेरी कंपनी की पिज्जा कह सकते हो क्या? मेरी कंपनी की स्विफ्ट कह सकते हो? नहीं कह सकते। पैसा वहां पर भी लगाते हो, खरीद के लाते हो, मगर यहाँ पर आपकी खुद की, क्योंकि एक आईडी लगती है और एक आईडी पासवर्ड आपके पास आता है ना, एक कंपनी में एक किस्म से हिस्सेदारी हो जाती है मेरे दोस्त आपकी। आप कंपनी के, आप अपने कंपनी के मालिक हो, आप अपनी आईडी के मालिक हो। यहाँ पर कोई आपके ऊपर मालिक नहीं होता, आप अपने आईडी के मालिक हो। आज आप अपने बिजनेस के मालिक हो, आप जो भी बिजनेस कर सकते हो वो आपका है। ये कह सकते हो ये मेरा, ये मेरी टीम, ये मेरा बिजनेस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं मेरे दोस्त। यहां पर आज हमारे को ये बिजनेस करना क्यों चाहिए, क्यों देखना चाहिए दोस्तों, ये करने का आपका पीछे लॉजिक क्या है, ये दोस्त क्या दे रहा है आपको, एक बार सोचिएगा। ये बिजनेस आपको सबसे पहले फाइनेंशियली फ्रीडम देता है। फाइनेंशियली यानी पैसे की फ्रीडम। आज हम जिंदगी में सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही फंसे पड़े हैं ना, कि मानो को पैसे की फ्रीडम नहीं है। अरे मार्केट में जाते हैं, सबसे पहले शॉपिंग करने से पहले भाई साहब ये कितने का है, उसका टैग देखते हैं, और वो टैग डिसाइड करता, अगर मैं गलत हो ना मेरे भाई बता देना। यहाँ पर कोई भी अरुणा मैडम है, अन्नू मैडम है, मंती मैडम है, अनीता दिखाई दे रहे मेरे को, एक बार ये बताओ, वो टैग डिसाइड करता है वो प्रोडक्ट हम लेंगे या नहीं लेंगे, वो ड्रेस हम लेंगे या नहीं लेंगे, वो टैग डिसाइड करता है मेरे दोस्त। आज हमारे घर में साइकिल आएगी बच्चे की, आज हमारे घर में बाइक आएगी या गाड़ी आएगी, उसका प्राइस डिसाइड करता है हमारा मूड, हमारा मन डिसाइड नहीं करता। अरे मन तो मेरे दोस्त यहाँ पर हर मेरी बहन का ऐसा है कि उसके हाथ में मोटा सा सोने का कड़ा, गले में बढ़िया सी ज्वेलरी, एक बढ़िया मंगलसूत्र है, कानों में बढ़िया बढ़िया नए नए डिजाइन के बाले हो, हाथों में चार चार उंगली हैं, तो चारों उंगलियों के अंदर बढ़िया बढ़िया सी अंगूठी, पैरों में अभी कड़ुल्ली चली हुई है, वो कड़ुल्ली हो जाए और क्या बात है, जी सा आ जाए, मजा आ जाए। मगर जब सुनार के पास जाते हैं ना, तो जेब डिसाइड करेगी आप क्या लेकर आओगे या खाली हाथ आओगे। एम आई राइट? ये बिजनेस आपको वो पैसे की फ्रीडम देता है मेरे दोस्त, वो फ्रीडम देता है। ये बिजनेस कहता है कि आप कुछ भी करो, आप कुछ भी खरीदो,
एक बार मेहनत करो, एक बार एक लेवल पे पहुंच जाओ, उसके बाद आप जहां पर भी मन करो। मेरे अभी इन बातें करते हुए मेरे को एक चीज याद आई मेरे दोस्त, कभी हमारी लाइफ के अंदर एक समय था जब हम एक पूरे महीने में, मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, पूरे महीने में एक दिन हमारे घर में छोले की सब्जी आती थी। जब सैलरी आती थी 80 रुपए की छोले की सब्जी, खरावड़ के पास मन्नत हवेली है उसके अंदर से आती थी। और जिस दिन 80 से 100 रुपए की हो गई, वो भी आनी बंद हो गई। आज भी मेरे याद है मेरे दोस्त, खाना, बच्चे की पार्टी, बर्थडे पार्टी मनेगी, जन्मदिन मनेगा, केक 1000 का आएगा, 500 का आएगा, बच्चे की ड्रेस 1000 की आएगी, 500 की हमारी पॉकेट बलो करती थी, हमारी पसंद तो कहीं थी नहीं। मगर आज इस बिजनेस की वजह से मेरे दोस्त, पॉकेट नहीं, मूड डिसाइड करता है कि किस होटल में जाना है, कहाँ पार्टी होगी, क्या चीज लेके आना है, कौन सी गाड़ी लेके आनी है। वो हमारी फ्रीडम, जो मनी फ्रीडम आई है ना मेरे दोस्त, वो डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये लाइफ आपको पैसे की आपको फ्रीडम देगा, फाइनेंशियली फ्रीडम देगा। सेकंड मेरे दोस्त, सिक्योर लाइफ। कौन नहीं चाहता मेरे दोस्त अपनी लाइफ में सिक्योरिटी? ये दो बिजनेस आपको सिक्योरिटी देगा। और तीसरा मेरे दोस्त, जो सबसे जबरदस्त है, टाइम फ्रीडम। ये दोस्त आपको टाइम फ्रीडम देता है, पैसे की आजादी, सिक्योर लाइफ एंड टाइम फ्रीडम। मेरे तो समय तो नहीं आज किसी के पास। सब कहते हैं, सब जो नौकरी वाले हैं, आंख खुलते ही भागो 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 नौकरी। जो दुकान खोलकर बैठते हैं, भागो 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 दुकान खोलनी है। यस या नो? मेरी बहन जो है, जो भैंस बांध कर बैठी है सुबह से लेकर शाम तक, कभी चारा डालना, कभी कुछ, समय नहीं किसी के पास एक दूसरे को देने के लिए। ये बिजनेस आपको समय की आजादी भी देता है। एक समय पर आप समय से भी आजादी लेते हो। एक समय पर आपके समय, आपके नीचे टीम बनती है, आपका नेटवर्क बनता है। और आप बैठ भी जाओ घर पे, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जब भी आपका नेटवर्क चलेगा, आप इतना समय हो जाएगा। मेरे दोस्त ये कहता है, सक्सेस कहती है कि मैं यहाँ पर जितने भी लोग उनके पास आने के लिए तैयार हूं, बस आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। आपके पास मल्टीपल टाइम, मल्टीपल टैलेंट एंड मल्टीपल मैन पावर। जो ये बिजनेस आपको तीनों चीजें देता है। नेक्स्ट, अब मेरे दोस्त, जो ये स्लाइड है मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बिजनेस क्यों करूं यार, मैं नहीं करूंगा ये बिजनेस, यार मेरे को अच्छा नहीं लगता प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल करना। मत करो ना यार, किसने कहा? अगर आपके अंदर कोई भी इंसान ऐसा बैठा जो हाईएस्ट एजुकेटेड है, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहती आप इस प्लेटफॉर्म को चूज करो, आप यहां पर काम शुरू करो। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर कोई भी हाईएस्ट एजुकेटेड है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी, बकायदा हाथ जोड़कर आप यहां से प्रोडक्ट लो, अपनी हेल्थ ठीक करो, और अपना एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप जाओ। आप साइंटिस्ट बन सकते हो। अगर आपको आज भी लग रहा है मैं साइंटिस्ट बन सकता हूं, मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैं पायलट बन सकता हूं, मैं इंजीनियर बन सकता हूं, मैं फौजी बन सकता हूं, मैं रेस पाड़ सकता हूं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो आप यहां पर गलत हो। आप आईएएस ऑफिसर बनो, आईपीएस बनो, कुछ भी करो, आप वहां पर अपना ट्राई करो। ठीक है, हेल्थ के लिए प्रोडक्ट ले लो। अगर आपको लग रहा है भाई साहब मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है मेरे अंदर, कैसा? सिंगर का। बाथरूम सिंगर की बात नहीं कर रही हूं, ये तो बहुत सारे होंगे। ये मेरी बहन भाई गला फाड़ देती है जब शाम को गीत वीत होते हैं, ऐसे मतलब धुआंधार, 2 किलोमीटर तक आवाज जा सकती है, वो वाले नहीं यार। लता मंगेशकर की तरह प्यारी सी आवाज हो, ऐसे नो, जहां पर लोग मंत्र मुग्ध हो जाए। अगर ऐसी आवाज है, क्या कर रहे हो यहाँ पर? जाओ, लाइव बन जाएगी। प्लेटफॉर्म दो इसको, सारेगामा पा का, ऐसे दुनिया भर के प्लेटफॉर्म होते हैं मेरे दोस्त। अगर आप डांसर हैं, वही कहूंगी मैं, वो सपना के चौधरी के गानों पर, वो जो गांव में डांस करते हैं ना गीतों पर, वो वाला डांस नहीं कहूंगी मैं, है नागिन डांस। 2 घूट अंदर गई और मेरे भाइयों के अंदर से फिर वो एक रुमाल लेते रहे, ऐसे ऐसे करके तिल्लिल, जो डांस करते, वो वाला टैलेंट नहीं। वो टैलेंट जो आज मार्केट के अंदर छाए हुए लोग डांसर के उसमें, ठीक है, ऐसा ऐसा टैलेंट, माइकल जैक्सन जैसा टैलेंट। आज ऐसे ऐसे टैलेंटेड बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग आज जान पहचाने हुए हैं।
ठीक है, अगर आपके अंदर ऐसा टैलेंट है तो आप वहां पर अपना करियर लगा सकते हो। उसके बाद में मोस्ट स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, अगर आपके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, अडानी है, अंबानी है, टाटा है, अगर आपके पास ऐसा कोई बैकअप, आप ऐसे घर से हो, टाटा बिरला जैसे भाई साहब 200-500 करोड़ का सिस्टम आपके पीछे है, तो मेरे भाई हमारे को भी आशीर्वाद देना, कुछ हमसे प्रोडक्ट ले लेना, अपनी हेल्थ ठीक करना। क्या करोगे बिजनेस में, लो यार मजे अपनी लाइफ के, खोलो यार बड़े बड़े बिजनेस यार, ठीक है। अगर ये नहीं है तो भी ऑप्शन है कुछ, ठीक है, मैं आपसे बताऊंगी। आप उस बड़े पैसे का यूज करके बहुत सारे काम कर सकते हो, होटल खोल सकते हो, हॉस्पिटल खोल सकते हो, दुनिया भर की चीज है, ओके। अब इससे अलग आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी है, जैसे आप नौकरी कर सकते हो। अगर आप कोई भी नौकरी करते हो, ये ऐसी चीजें हैं जो अभी मैं बताने वाली हूं, उनमें टर्म एंड कंडीशन मिलेंगी, पिछले वाले में नहीं थी, इनमें जरूर है। अगर आप जॉब करोगे, यहां आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी जो आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले भाई साहब क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगी आपको नौकरी कितने की मिलेगी, यस या नो। बहुत सारे लोगों के अंदर से कुछ सिलेक्टेड लोगों को लेते हैं। मैं जॉब के अंदर एक चीज बड़ी देखती हूँ यार, देखो यार वो टैलेंटेड बंदों को छांटते हैं। हमारे यहाँ पर कोई आ जाता है, काला पीला नीला धोला, आ जा भाई तू लग जा भाई साहब, लग जा बिजनेस में। मगर जॉब वाले बंदे यार सिलेक्ट करते तेरे हाइट, रंग रूप। मैं कई बार देखती हूँ बड़े बड़े जो उनका सिलेक्शन होता है, वो कहते हैं मैडम साड़ी आपने ऐसी कैसे पहनी, मैडम आपको बैठ ऐसे कैसे गए, बैठने का तरीका सही नहीं है, अच्छा आपने जो शुरुआत करी ऐसे कैसे शुरुआत करी, चलकर तो आप अच्छे ने, सारा कैटरीना कैफ बनाकर आए क्या हम यहाँ पर। यानी क्वालिफिकेशन भी, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर भी, आपका जो है टाइम पंचुअलिटी भी, 1 मिनट लेट नहीं होना चाहिए, पंचिंग होगी पंचिंग, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको ऊपर करने पड़ेंगे जो आपके ऊपर ऑर्डर डालेंगे, ऐसा करना ऐसा करना वैसा ही करना। मगर ये सारी करने के बाद आपको एक चीज कहेंगे, ये लीजिए जी इतनी इनकम। आप कहोगे जी एक बार बढ़ा दीजिए, नहीं जी इतना ही मिलेगी, उनके मूड से बढ़ेगी, उनका मन से बढ़ेगी। जब वो बढ़ाएंगे तब, आपकी मर्जी से नहीं बढ़ेगी इनकम। कंडीशन सारी फॉलो करोगे। नेक्स्ट, बिजनेस। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो मेरे दोस्त, इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, टाइम पंचुअल आपको होना पड़ेगा, कंपटीशन का सामना आपका करना पड़ेगा मेरे दोस्त। टैलेंट बिजनेस के अंदर ऐसा होना चाहिए, मैं कहती हूँ गंजा सिर है तो कंगी बेचाओ, ऐसा टैलेंट अगर आपके अंदर नहीं है तो आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात, रिस्क लेना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है, तब जाकर आप इस बिजनेस से पैसे कमा सकते हो, वो भी एक लिमिट में। उसके बाद हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं, यहां पर वो है अपने बिजनेस की। यहां पर हम इनकम कैसे कमा सकते हैं। और मेरे दोस्त अपने बिजनेस में आने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी जो मैंने अभी बताया था कि यहां पर हमारे को टाइम फ्रीडम मिलती है, टाइम बढ़ता है। तो टाइम क्यों जरूरी है, इस टाइम के फॉर्मूले से जानते हैं मेरे दोस्त। टाइम एक बहुत जबरदस्त चीज है, जिसने समय को कमा लिया तो इसमें लिखा हुआ है टाइम इंक्रीज इनकम इंक्रीज। जिसने का पास समय ज्यादा, उसके पास पैसा ज्यादा। कैसे, यहां पर समझ रहा, हमारे बड़े, हमसे बड़े जितने भी बड़े बूढ़े हैं, बड़े मेहनती थे मेरे दोस्त, इतने मेहनती जिनके आसपास में हम नहीं है, मगर उन्होंने गलती करी है, जो गलती आज भी कर रहे हैं। जैसे अगर एक इंसान जॉब कर रहा है तो वो एक दिन में 10 घंटे जॉब पर दे रहा है, तो एक महीने में कितने दिन हुए बताना। एक 26 दिन भी अगर नौकरी करेगा तो 10 घंटे भी लगाए हैं तो 260 घंटे। एक साल में 260 घंटे एक साल के हैं, तो 12 महीने के कितने हो गए एक साल में, 3120 घंटे। और 40 साल अगर वो नौकरी करता है तो 3120 गुना 40, यानी 1,24,800 घंटे वो काम करता है अपनी पूरी लाइफ में। अगर वो 20 साल का नौकरी लगा था तो यानी बुढ़ापे में एंट्री कर गया, और बुढ़ापे तक उसकी लाइफ में कितने घंटे काम किया, 1,24,800 घंटे। वो है एक नॉर्मल इंसान जो अपनी लाइफ में ऐसे अपने घंटे देकर इनकम कमा रहा है, ठीक है, जो एक नॉर्मल इनकम पे है। मगर एक बिजनेसमैन क्या करता है, जैसे कि अबानी है, अंबानी है, अडानी है, टाटा है, तो वो क्या करते हैं, बड़ा बिजनेस खोलते हैं जिसके अंदर
जैसे टाटा का यह एग्जांपल दिया गया, अगर टाटा के यहाँ पर वर्कर हैं 1 लाख अगर वर्कर हैं, तो 1 लाख वर्कर से अगर वो 8 घंटे भी काम ले रही है, तो 8 लाख घंटे उनके एक दिन के हो गए। मेरे दोस्त, यहाँ पर एक इंसान की पूरी लाइफ के 1,24,800 घंटे, और मेरे दोस्त टाटा का एक दिन के 8 लाख घंटे। कोई पूछे कि टाटा बड़ा क्यों है, तो मेरे दोस्त उसके पास समय ज्यादा है, उसने लोगों का समय खरीद लिया है। अगर आप भी बड़ा बनना चाहते हो तो आपको भी समय खरीदना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में एक आदमी का भी समय खरीदने जाते हो, कैसे आप किसी को कहो भाई दिहाड़ी पे आ जा, मेरे यहाँ पर काम कर दे, तो शाम को 500,000 रुपये मांगेगा मेरे दोस्त, तो कैसे कर सकते हो आप? अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। यहां पर हम कैसे बिजनेस को कर सकते हैं, सो सिंपल सा। आपको अपने बिजनेस में कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, इस स्लाइड को समझ जाओ, इस ग्राफ को समझ जाओ। मैं कहती हूँ बड़ा इजी है, बहुत आसान है मेरे दोस्त पैसा कमाना, ठीक है। एक बार आप अपना फ्यूचर देख लो। आज आप जो भी काम करते हो, जो भी काम कर रहे हो, उसमें आपने ये देखा होगा भाई इस काम को पकड़ लूं, आज नहीं कल मेरी इनकम बढ़ जाएगी, धीरे धीरे करके आज मैं बेशक 10,000 पे हूं, कल मेरी 10,500 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अरे वहां जब आप कैलकुलेशन लगा रहे हो, एक बार 5 साल की इस बिजनेस में और अपनी कैलकुलेशन लगाना। अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में, जैसे मैंने लगाई थी, मैंने पिछले एफआई में बताया था कि मैंने मेरी लाइफ में कैलकुलेशन लगाई कि मैं और मेरे हस्बैंड सुबह निकलते हैं, शाम को घर आते हैं, वो दुकान पे अलग जा रहे हैं, वो मोबाइल का काम कर रहे हैं, मैं पार्लर का काम कर रही हूँ। अगर मैं दोनों की इनकम मिला दूं तो 50,000 रुपए हमारी इनकम बन रही थी। तो मेरे अपलाइन ने कहा कि अंदर तू मेरे को 5 साल दे दे बिजनेस में। कितने साल दे दे? 5 साल। तो मैंने कहा मां सर 5 साल में कैसे दे दूं, मेरे को काम भी करना, मेरे को दुकान भी खोलनी है, मेरा घर इससे चल रहा है। तो उन्होंने कहा तू चलने दे, घर जिससे चल रहा है चलने दे, मगर तू इस बिजनेस में थोड़ा समय दे। कैसे देना है? तू अपने पूरा साल में 365 दिन होते हैं, उनसे 365 दिन में तू 65 छुट्टी निकाल दे, उसमें से 300 दिन तू केवल 1-1 घंटा दे सकती है। तू दुकान में दे 6 घंटे, तो दुकान में दे 7-8, तेरा मन करे। इस बिजनेस में केवल 1 घंटा दे दे, 1 घंटा। और उस 1-1 घंटा उन्होंने मेरे को कहा कि बस 1 घंटा, एक दिन में एक इंसान से मुलाकात, एक दिन में एक इंसान से मुलाकात, ऐसे धीरे धीरे करेगी तो भी। उन्होंने मेरा एस्टिमेट लगाया कि पूरे साल में अगर तेरे साथ 30 इंसान भी ज्वाइनिंग हो गए। कितने इंसान? 30। मैं बोली सर 30 तो हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। उन्होंने कहा 10 में से 2 इंसान ज्वाइनिंग हो जाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो जब मैंने हिसाब लगा कि चलो मान के चलो, अगर एक साल में उन्होंने कहा 30 इंसान भी ज्वाइनिंग हुए, एक इंसान ने 100 एसपी दिए, 100 एसपी से हमारा चेक कितने का बनता है? 1,000 का। तो 30 गुना 1,000 कितने हो गए? 30,000 चेक। एक साल में 30,000 इनकम। अब यहां पर 30 आदमी अपने साथ आए, मगर इस बिजनेस में एक नेगेटिव रेशो मेरे दोस्त, जब एक इंसान 30,000 रुपए एक साल के कमाता है, तो समझना मैं मेरी लाइफ में 5 साल में जब मेरी लाइफ के कैलकुलेट करे कि मैं उस समय पर जब इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया, तो मैं इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करने से पहले 30 साल की हो चुकी थी। उन्होंने मेरे को कहा कि अनन्विता अगर तू अपनी लाइफ में आने वाले 5 साल को कैलकुलेट कर कितनी इनकम कमाएगी, तो एक महीने का मेरा 50 था, तो साल का कितना हो गया? 6 लाख। 6-50 कितना हो गया? 5 का 3, यानी 3 लाख। इतना ही तो कमा पाती ना मैं। तो उन्होंने मेरे को यहाँ कैलकुलेशन लगाई कि तू यहाँ पर, मैं तेरे को नेगेटिव बताऊंगा, साल में तेरे को कितने इनकम आई? 30,000। एक साल में 30,000, महीने का मैं कितना कमा रही? 50। उन्होंने कहा तू पार्ट टाइम में कर रही है ना, समय कितना दे रही? मात्र 1 घंटा 1.5 घंटा, तेरा साल में 30 आया। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को इसी वजह से छोड़ जाते हैं, क्योंकि एक साल में उनको लगता है यार 30,000 तो आया, क्या कमाया, इतना तो हमारा लग गया, फील्ड में लग गया, फलानी जगह लग गया, दिमकानी। मगर मेरे दोस्त आने वाले समय पर देखना क्या कमाई कर जाओगी। और मैं नेगेटिव भी बताती हूँ, 30 आदमी आपके साथ आए थे, उसमें से जो आपके एक्टिव पर्सन होंगे वो मात्र 5 होंगे। यहाँ पर मोस्ट ऑफ 10% तक लोग ट्वीट कर जाते हैं, तो आपके 30 में से जो है मात्र 5 आदमी बचे, 25 निकल गए ना, 90% लोग लगभग निकल गए आपके, 10% लोग आपके जिंदा हुए, तो आपके बचे कितने? 5।
5 आदमी बस आपकी तरह बस वर्किंग कर रहे हैं, पूरे साल में 30 लोगों को ज्वाइन करते, तो 5 गुना 30, 150 इंसान आपके साथ आते हैं। एक इंसान से आपको वही 100 एसपी की आईडी, तो एक आदमी से 1000 रुपए का चेक, तो 150 गुना 1000 आपका 1.5 लाख का चेक होता है। और 1.5 लाख का चेक आपके कितने ज्वाइनिंग हुए थे? टोटल 150 में से 30 आदमी आपके काम के लिए निकल आते हैं और 120 आदमी आउट, बाहर छोड़ गए। आज जो आदमी छोड़ जाते हैं मेरे दोस्त, वो कल वापसी आएंगे, पर मैं आपको नेगेटिव रेशो दिखा रही हूँ। 30 इंसान अपने साथ आ जाते हैं, 120 निकल भी गए, टेंशन मत मानना करो यार। वो 30 आदमी आपके धुरंधर है, आपके डायमंड है। अब वो 30 इंसान भी 30-30 लोगों को लेके आते हैं। आदमी इंसान कितने हुए? 900। अब 900 इंसानों से आपका एक इंसान पे 1000 रुपए का चेक बना, तो कितने इनकम आई? 9 लाख रुपए इनकम हुई तीसरे साल की, 9 लाख रुपए। अब इंसान थे 900, 800 इंसान फिर क्विट कर गए धंधे को, मगर आपके पास बचे कितने चौथे साल तक? 100 इंसान। वो 100 इंसान भी मात्र एक साल में 30 ही लोगों को लेके आते हैं। यहां पर मैं ऐसे ऐसे इस मीटिंग में दिखा दूंगी जिसने एक साल में 100 लोगों की टीम बना दी, 150 की बना दी। मैं उन लोगों का तो जिक्र ही नहीं कर रही हूं, आप जैसे नॉर्मल इंसान नहीं है। तो 30 इंसान अगर 100 इंसान 30-30 को लेके आते हैं, तो 3000 इंसान आ जाते हैं। एक आदमी से 1000 रुपए का चेक, 30 लाख रुपए आप आ जाते हो महीने पे, सॉरी 30 लाख साल पे, यानी 30 लाख साल के अकॉर्डिंग आप महीने की एवरेज निकाल देना दोस्त, लगभग 2.5 लाख रुपए। अब 5वां साल, ये इंसान कितने थे अपने पास? 3000। अगर इसमें से 2500 आदमी ये कहते हमसे बिजनेस नहीं होगा, कोई बात नहीं भाई, आज नहीं कल मजबूरी है आपका, आज नहीं तो कल कोई और पर करना पड़ेगा। पर मैं कहती हूँ हमारे साथ जो एक्टिव आ जाते हैं, आ जाए मोस्ट वेलकम, नहीं तो सर भीड़ कम भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से कितने इंसानों ने आए? 500 लोग। 500 लोग 30-30 को लेके आते, कितने हो गए? 15,000। और जब 15,000 आदमी के अकॉर्डिंग हम 1000 रुपए काउंट करते हैं, तो 1.5 करोड़ रुपए हम यहाँ से इनकम अर्न कर लेते हैं मेरे दोस्त। 1.5 करोड़ रुपया आने वाले 5 साल के बाद। मैं दोस्त आने वाला भविष्य देखना, फिर देखना कि इस बिजनेस में काम करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं। यहां पर बहुत सारे ऐसे दिग्गज लीडर हैं जिन्होंने इस कैलकुलेशन को राइट साबित करके दिखाया, और दिखाया कि हाँ यार, हम भी इस बिजनेस में ये पॉसिबल है। ये जो रेशो है, युग है, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोस्तों आज सदी के महानायक हैं। आज हमारी कंपनी में क्राउन एम्बेसडर है मेरे दोस्त। और आज अगर मैं स्लिप इसकी बताऊं, टॉप अचीवर हैं मिस्टर महिपाल सर, जो इंसान ने आज हमारे लिए एक प्राउड की मूवमेंट ला दिया। यानी आज इस इंडस्ट्री के 17 लेवल, कोई कहे ना भाई कि आज क्या इस ये लेवल पार होते हैं, इस इंसान का फोटो दिखाना कि देखो भाई, एक फौजी आदमी है, एक नॉर्मल सी लाइफ जीता था, वहां से इसने काम स्टार्ट किया और आज एसलीपीएस के अंदर ये लाइफ हो चुकी है। एक फौजी आदमी जिसने नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम एसलीपीएस करना स्टार्ट किया। उस लोगों ने कहा अरे कुछ नहीं होना इस बिजनेस को, इसको भी बोला था, अरे जब इसने फौज छोड़ दी होगी, घर वालों ने माला थोड़ी नहीं पहनाई होगी, अब नेगेटिव हुए होंगे, घर से निकालना होगा, गालियां दी होंगी। मैं कहती हूँ पड़ोसियों ने नहीं, रिश्तेदारों ने गालियां दी होंगी, मगर मेरे दोस्त इसको पता था इस बिजनेस में क्या हो सकता है। और आज इस बिजनेस में 11 साल हुए, मात्र 11 साल के अंदर में दोस्त 17 लेवल करके, और आप कैलकुलेट करना मेरे दोस्त कि 45-50 करोड़ से ज्यादा की इनकम हो चुकी है, और आज कई लाख रुपए महीना कमाते हैं, लगभग 50-55 लाख रुपए महीने की इनकम है। सेकंड आदमी जो आप ये देख रहे हो, रामवीर सर, ये भी एक फौजी इंसान है मेरे दोस्त। सिंपल से एक इंसान दिखने वाले फौजी इंसान, ये भाई इस बिजनेस को, ये सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल से। ये भी अपना जो है आर्मी में काम करते थे, आर्मी में सर्विस करते करते भाई मुलाकात हुई संजीव सर से, मन हुआ कि चलो यार, हमने कम से कम रिटायरमेंट के बाद कहीं सिक्योरिटी गार्ड में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया, और आज एक बार इसकी लाइफ को देखिएगा मेरे दोस्त, लग्जरी लाइफ जी रहा है ये इंसान, और आज इसकी लाइफ में इतना बदलाव आ गया है। और असली पैसे के ये भी कंपनी के 17 लेवल क्रॉस करके, और आज 45 से 50 करोड़ की टेस्टिमनी पे है, और आज 45-50 करोड़ के साथ साथ लाखों रुपए इनकम है।
लगभग 50-55 लाख रुपए आज ये महीने की इनकम पे है। नेक्स्ट आज मैं दिखाना चाहूंगी ये इंसान, मैं बड़ी प्रेरित हुई इस इंसान से, दिलीप राठौर सर। ये भी फौजी, भाजपा फौजियों की आज हमने भीड़ भर रखी है, जबरदस्त है। आज ऐसे ईमानदार लोगों का आशीर्वाद है, हो सकता है आज उनके आशीर्वाद से, उनकी ईमानदारी के कारण आज हमारे को ये प्लेटफॉर्म मिला हो। ये भी जो है फौजी इंसान है, जयपुर से बिलोंग करते हैं। दिलीप सिंह राठौर सर ने एसलीपीएस को काम करने का डिसीजन लिया, और आज मैं बता देती हूँ, आज मेरे दोस्त जबरदस्त, ये नाम देखो। आज ये कौन सी गाड़ी है यार, बेंज बेंज क्या है, इतनी खतरनाक लग्जरी गाड़ी ये मेंटेन कर रहे हैं। आज एसलीपीएस की अगर सबसे पहली और सबसे बड़ी 3 करोड़ की अगर कोई गाड़ी लेके आए थे, वो दिलीप सिंह राठौर सर थे। अरे फौजी आदमी 3 करोड़ की गाड़ी सोच सकता है क्या यार? अरे 5 लाख की गाड़ी लाने में 1000 बार सोचता है। मुश्किल से रिटायरमेंट तक जाते जाते गाड़ी आती उसके घर में, मगर इस आदमी ने इस बिजनेस में 3 करोड़ की, और एंट्री भी मेरे दोस्त हेलीकॉप्टर से ली थी गाड़ी की। ठीक है, लाइफ देखो मेरे दोस्त। नेक्स्ट आप बात करेंगे कुरनाल यादव सर। ये फोटो देखकर आपको अपनी फीलिंग जरूर आएगी कि जैसे आज ये सर बाइक के ऊपर बैठे हैं, ऐसे मेरे भाई बहुत सारे लोग सुबह सुबह बाइक के कान पकड़ के आज बाइक को लेकर चल रहे होंगे मार्केट के अंदर। मेरे दोस्त आज आप इस सर को देखिएगा, एक नॉर्मल सा इंसान, आज ये अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करते हैं। नॉर्मल सी लाइफ की शुरुआत हुई थी, 400 रुपए की कोरियर की नौकरी से स्टार्ट हुई थी। आज एसलीपीएस में काम स्टार्ट किया, और आज एसलीपीएस में भाई साहब गाड़ी देख लो, इतनी बड़ी गाड़ी है। मैं तो इनको देखकर हैरान होगी, गाड़ी के बराबर में भाई जब खड़े हो जाए ना, तो दूसरी साइड देखोगे तो आदमी नजर नहीं आएगा, बस इतनी हाइट है इनकी। ठीक है, तो अपनी हाइट के बराबर की गाड़ी ले आए भाई, ये इतनी बड़ी गाड़ी ले आए कि इनको तो 4 बार पलटी मरवा दो, मेरे को लग रहा है दब पूरी होगी गाड़ी। 4 फुट का इंसान और इतनी बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी। ओडी इनके पास, मैं कहती हूँ यार बीएमडब्ल्यू इनके पास ना, ओडी भी है, जैगुआर भी है। उसके बाद में आज ये एक मेरी मनपसंद गाड़ी है, वो भी इनके पास है। कौन सी गाड़ी है वो? बड़ी खतरनाक गाड़ी है मेरे दोस्त। आज इतने हैं, मैं कई बार बताती भी हूं उस गाड़ी के बारे में। मैं कई बार कहती हूँ यार वो गाड़ी मेरी पसंद की है, वो है थार। मैं कई बार सोचती हूँ यार वो थार हमारे घर में आए। ठीक है, और वो घर में इनके आ चुकी है। अक मैं पंजाबी सूट में, मेरे हस्बैंड कुर्ते पजामे में, और भाई साहब निकले हम लेकर थार। तो मेरे दोस्त वो थार गाड़ी इन्होंने शो किया ले रखी है कि चलो कभी बढ़िया मौसम हो तो हस्बैंड वाइफ निकलेंगे। तो थार गाड़ी भी इनके पास है, आज इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, तो आज नेक्स्ट हम बातचीत करेंगे, और मैं चाहूंगी उसके साथ बातचीत करने के साथ आप जहां पर भी बैठे जोरदार तालियां हो जाए। आज अपनी कंपनी में, आज हमारे हरियाणा में, आज हम बिजनेस कर पा रहे हैं वो देन है मेरे दोस्त। आज हमारे कंपनी के अंदर हमारे ब्लैक डायमंड में अजीत गुरु जी, जो कि आप देख रहे हो बिल्कुल सिंपल साधारण से रोहतक के सुप्रा चौक गांव से बिलोंग, सुप्रा चौक से रहने वाले, एक सिंपल सी जॉब करने वाले, लाइफ में अपनी लाइफ में दिहाड़ी मजदूरी से लेकर हर वो काम किया मेरे दोस्त, जो कि एक इंसान सोच भी नहीं पाता कि मेरे को वहां तक जाना पड़ेगा। हर वो काम किया है, एक फैक्ट्री तक इन्होंने नॉर्मल वे से स्टार्ट किया। और मेरे दोस्त एसलीपीएस का डिसीजन लिया जब प्रोडक्ट का रिजल्ट आया, और एक एसलीपीएस को करके आज 60 से 8 साल में एक नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान आज ओडी गाड़ी मेंटेन करता है। 3 गाड़ियां ले चुका आज एसलीपीएस के अंदर। आज करोड़ों रुपए की इनकम है मेरे दोस्त, लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। ठीक है, तो आज ये लाइफ का इतना बड़ा बदलाव, एक नॉर्मल सी लाइफ से यहां तक अगर एक सुप्रा चौक का एक लड़का आ सकता है, तो सवाल कीजिएगा एक फैक्ट्री में काम करने वाला, एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला अपने ही हरियाणा से ओडी गाड़ी ले सकता है मेरे दोस्त। तो हमारे को जंग थोड़ी लग रखा है, हम भी तो ले सकते हैं, यस या नो। दूसरा अगर हम बातचीत करेंगे, ये दोस्त मेरा खुद का है। जब मैंने एसलीपीएस को स्टार्टिंग किया था, और मेरा ये पहला फोटो जब मांगा था कि गुरुदेव ने कि आप एक बार अपना फोटो डाल दो, तो ये मेरा फोटो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, रोहतक के पास एक छोटा सा गांव है, वहां से बिलोंग कर रही थी, पार्लर चलाती थी अपने,
और एक नॉर्मल सा पार्लर था, सिलाई भी मैंने अपनी लाइफ में करी है, कॉस्मेटिक का काम भी किया, जूते चप्पल यार सब कुछ बेचा मैंने अपनी लाइफ में। हमने खेती भी करी, हमने भैंस भी रखी, ठीक है, गोबर भी डाला हुआ, सब कुछ काम किया A to Z जो एक महिला करती है। मगर दोस्त सक्सेस नहीं थी, इसलिए इसका प्लेटफॉर्म मिला मेरे अपलाइन अजीत गुरु जी के माध्यम से। और मेरे दोस्त हमारे को भी लोगों ने बोला कुछ नहीं, बिजनेस बकवास है, हमने करके छोड़ दिए। मगर मेरे दोस्त कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा कि नहीं हम कुछ काम कर नहीं सकते, बस मन में एक ही ठानना था, एक बार तो जरूर करेंगे, एक बार तो। दुनिया कहती इसके अंदर कुछ नहीं है, अरे हमने पार्लर किया था जब भी तो कहते थे कुछ नहीं है, जब हमने पार्लर चला दिया हमें विश्वास थोड़ी न था। अरे पहली बार धागा पकड़ा था जब भी यकीन नहीं था कर पाएंगे, बस एक बार ये था यार करना है। मैं रियलिटी बताऊं, जब स्टार्टिंग किया था मेरे को भी धड़कनें तेज थी, पर एक ही मन में आया था, अनीता कम से कम संभावना तो है जिंदगी में कामयाब होने की। अरे जिस जगह पर तू लगी है, 12 साल हो गए लगे हुए, यहाँ पर जब बिजनेस 70 करोड़ का था मेरे दोस्त, जब मैंने काम स्टार्ट किया 18 लेवल में, मेरे को ये था कि जिंदगी में जिसको काम को कर रही हूँ वहां उम्मीद भी नहीं तो नहीं अनीता 70 करोड़ आ जाएगा, कम से कम इस बिजनेस में उम्मीद तो है। बस वो उम्मीद को देखकर मेरे दोस्त मैंने काम स्टार्ट किया, और आज इस बिजनेस के अंदर ब्लैक ब्लू डायमंड बनने वाली हूँ, और आज रॉयल्टी अचीवर हूँ मेरे दोस्त। आज लग्जरी गाड़ी है, आज 3 गाड़ियां मैंने यहाँ से ली हैं, एमईओ हैरियर, और आज 52 लाख की ओडी गाड़ी मेंटेन करती हूँ, और वो सारा श्रेय मेरे अपलाइन मेरी प्यारी सी टीम को जाता है। तो आज अगर मैं एक नॉर्मल से गांव से बिलोंग करते हुए आज ओडी गाड़ी का सफर करती हूँ, तो मैं मेरी बहनों को एक बात जरूर कहना चाहूंगी, बस डटे रहो इस बिजनेस में, खड़े रहो, कभी धंधा डाउन आएगा, कभी अप जाएगा, कुछ भी हो। आप अपलाइन ने कह दिया कि मैडम मैं साथ हूं, घर वाले साथ ना दे तो बस एक इंसान पर भरोसा रखना, आपका अपलाइन साथ होना चाहिए। डरना उस दिन जिस दिन आपका अपलाइन ये कहते या आपके सीनियर ये कहते कि हम आपके साथ नहीं है, घर में परिवार में रिश्तेदारी में कोई भी ये कह दे जाओ। अरे आज झज्जर के अंदर कोमल मैडम जैसे आज पिकअप सेंटर है कोमल मैडम के का, आज कोमल मैडम जहां पर पिकअप सेंटर लेकर बैठे हैं, मैंने इनको बताया हुआ है, उसी झज्जर में मेरे दोस्त रिलेटिव है हमारे, जिन्होंने डब्बे भी वापस कर दिए थे, हम नहीं पिएंगे खोलकर सील खोलकर डब्बे दे दिए थे, जिन्होंने आईडी होल्ड के पैसे भी वापस मंगवा लिए थे मेरे दोस्त। आज उसी झज्जर में अगर उन्होंने साथ नहीं दिया तो क्या हम बिजनेस में आगे नहीं बढ़े? बढ़े मेरे दोस्त, अपलाइन साथ था, आज उसी झज्जर में सेंटर है मेरे दोस्त हमारा, ठीक है। तो आज मेरे दोस्त बस आप स्ट्रांग हो जाओ, आप किसी भी इंसान के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ का डिसीजन मत लो। कोई इंसान जो आपका कह रहा है वो गलत नहीं है मेरे दोस्त, उसने इस बिजनेस में समय नहीं लगाया। अरे अपने घर में कोई भी आप पेड़ उगाओगे मेरे दोस्त, 2 दिन में फल नहीं लग जाएंगे उसके अंदर, साल 2 साल 3 साल लगेंगे, यस या नो? अरे सरसों हथेली पे हरी नहीं होती, बिजनेस ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे यहाँ पर जो लोग आपको जो है वो बता रहे हैं इस बिजनेस के बारे में, ज्ञान दे रहे हैं, अरे उनको पूछो तो उन्होंने कितने दिन काम किया है मेरे दोस्त यहाँ पर, कोई महीना, कोई 2 महीना, कोई 10 दिन, कोई 6 महीना करके ये कहता कुछ नहीं बिजनेस के बारे में। ज्ञानी बहुत आएंगे, साथ देने वाले नहीं आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक का ही आज हम बातचीत करेंगे, सेशन हमारा काफी जा चुका है, तो उम्मीद है कि आपको कुछ चीजें जरूर समझ में आई होगी और आप अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। मैं ये कहती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी गांव में बिजनेस नहीं होता, गांव में बहुत सारी टर्म कंडीशन होती है। मेरे दोस्त आप अपना दिमाग खोल लो, जब आपको अपने बच्चों का भविष्य नजर आएगा ना मेरे दोस्त, तो हम, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, जब एक लेडीज कमजोर नहीं होती, जब वो ट्रक उठा सकती है, जब बच्चा नीचे आ गया। अब कल ही मैंने एक वीडियो देखी थी, मैं कभी आपको दिखाऊंगी, एक चलती ट्रेन में एक लेडीज का बच्चा चढ़ गया, वो लेडीज नहीं चढ़ पाई, उसने हार नहीं मानी मेरे दोस्त, वो भाग भाग कर 3 बार गिरी, चढ़ नहीं पाई, मगर लास्ट वाले डब्बे में मेरे दोस्त वो चढ़ गई। अरे हम इतने स्ट्रोंग हैं, मगर जब जब आपका इमोशन हो, अगर आप अपने बच्चों का बड़ा भविष्य चाहते हो, आप चाहते हो कि अपने बच्चों का भविष्य बने, अच्छे स्कूल में पढ़े, जिंदगी में हम अगर नौकरी कर रहे हैं उनको ना करनी पड़े, अगर आज हम 10-10 रुपए की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको ना लड़नी पड़े, आज हम छोटे घर में रह रहे हैं, आज हमारे घर में बारिश आती है टपका आ रहा है, अपने घर में अगर अपने बच्चों के सिर के ऊपर आप टपका नहीं चाहते, आपने साइकिल पर जिंदगी बिता दी, मोटरसाइकिल पे धूप में बारिश में आप अपने बच्चों को गाड़ी में रखना चाहते हो, तो मेरे दोस्त आज लोगों की मत
सुनो, आज अपनी सुनो, अपने अपलाइन की सुनो, मार्केट में दहाड़ जाओ। ये बिजनेस आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, बस आपकी घर से बाहर निकलने की देरी है, आपको काम शुरू करने की देरी है। एक बार शुरुआत करो, लिस्ट बनाओ मेरे दोस्त, आज ही बैठकर, आज ही बस एक ही काम करना है आप सभी लोगों ने, एक ही काम। आज बैठो और ये देखो, केवल 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 20 इंसान, आपको कुछ भी नहीं करना। लास्ट जाते जाते एक चीज जरूर करना आप सभी को, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपने नहीं बताया होगा। केवल इस बिजनेस में लिस्ट अगर आपने नहीं बनाई तो आप इस बिजनेस में भूल जाना। मैंने बताया कि डॉक्टर बताता है कि इंजेक्शन चाहिए, अगर आपने अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हो तभी काम कर पाओगे, मोटिवेशन में नहीं होगा। अगर आप मोटिवेशन में, अगर आपने हॉस्पिटल खोल दिया, ठोक दिया इंजेक्शन, बंदा मर गया, ताला लग जाएगा मेरे दोस्त हॉस्पिटल में, ऐसे मोटिवेशन से नहीं, आपको काम समझ से करना है। आपने केवल 20 लोगों के नाम लिखने हैं। 20 लोग कौन? जो आपकी जिंदगी में आपके सबसे खास हो। वो आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है। मैंने तो अपनी शुरुआत एक ही चीज से करी थी। मेरा अपलाइन ने कहा, अगर अनीता आपके घर में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके घर में, जैसे कोरोना आया था पीछे, आप यही मान लो यार, अगर कोरोना आ गया, ऐसा कोई सिचुएशन, आपके घर में शादी हो और आपको गवर्नमेंट ये कहती 20 ही लोगों को बुला सकते हो, तो आपके घर में वो 20 लोग शादी में कौन होंगे आपकी तरफ से? वो 20 आदमी आपके खास हैं। वो आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपकी कोई खास फ्रेंड हो सकती है, आपकी मामा का लड़का हो सकता है, आपकी बुआ जी हो सकती हैं, आपकी नंद हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। वो 20 लोगों को, बस आपको कुछ नहीं करना। जो भी नया इंसान आया है आज की मीटिंग में, आपको अपने अपलाइन को लेके जाना है और आपको अपने अपलाइन से पूछना है कि सर मैं इनसे क्या कहकर बात करूं, कैसे कहकर बात करूं। आप एक कदम भी बढ़ाओ तो उससे अपलाइन से पूछो मेरे को किससे क्या बात करनी है, किसको क्या प्रोडक्ट देना है, क्या परहेज बताना है। आप अपने आप को, मैंने क्या बताया, क्या बनना है? जीरो बनकर काम करना है। अपलाइन ने जैसा कर दिया, वो आपसे 2 3 4 लेवल ऊपर है, तो इसका मतलब वो यहां से जा चुका है, उसको ज्ञान है। तो अपने अपलाइन को जैसा बोले वैसा करो। आप भी मेरे दोस्त उसी रैंक पे होगे जिस रैंक पे अपलाइन है। तो ओके, तो थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। हो सकता है, मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों ने आज जरूर कुछ ना कुछ पॉइंट नोट किए होंगे और आज के बाद उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बस मैं चाहूंगी कि कुछ लोग जो बिल्कुल नए आए हैं, पहली बार आज इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं, तो मैं चाहूंगी एक बार वो हैंड रेज करें, वो आज इस मीटिंग के बारे में बताएं कि क्या आज आपको इस मीटिंग में क्या समझ में आया, क्या आज आप इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं इसमें। ओके, तो एक तो हमारे एक बार हरीश जी, कोमल मैम, जी गुरु माँ। एक बार 1 घंटा 17 मिनट।